एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया है, जिसमें कि हमने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका प्रूफ भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे ही ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। पूरा एक्सरसाइज पे जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सभी में आपको मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है। तो अगर आपको वो चीज क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. See figure 8.29. AC is a diagonal. देखो यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में जो साइड्स हैं, उन साइड्स के बीच में हर जगह कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि AB के बीच में पॉइंट P है, BC के बीच में पॉइंट Q है, CD के बीच में R और AD के बीच में S। इन चारों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दिया गया है। साथ में जो AC है, इस बड़े क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है, उसको भी ज्वाइन कर दिया गया है। अब इस डायग्राम के बेस पे, इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको कुछ चीज प्रूफ करना है। सबसे पहला चीज आपको ये प्रूफ करना है कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि PQ और RS ये दोनों आपस में इक्वल है। और तीसरा आपको प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कि PQRS इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का R और AD का S। उसके बाद में आपको बताया कि AC इस क्वाड्रिलेटरल का, यानी कि बड़े क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका एक डायगोनल है। अगर आप अंदर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो PQRS को, तो वहां भी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है कि आप प्रूव करो कि SR इज पैरेलल टू AC और SR इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मिड टर्म थ्योरम का पूरा एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। मिड टर्म थ्योरम को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उसको और उसका प्रूफ भी बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पर क्या होगा। हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग को प्रूव करना है SR और AC पैरेलल है और SR जो है वो AC का हाफ है। तो ये तो मिड टर्म थ्योरम से प्रूव हो गया। देखो ये ट्राइंगल अगर आप लेंगे DAC, इस ट्राइंगल में आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि AD का मिड पॉइंट S है और CD का मिड पॉइंट R है। तो इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो बाय मिड टर्म थ्योरम SR जो है AC के पैरेलल भी होगा और SR जो है AC का हाफ भी होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल DAC S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ S मिड पॉइंट है AD का एंड R मिड पॉइंट है CD का। देयरफॉर अब अगर ये मिड पॉइंट है तो अकॉर्डिंग टू मिड टर्म थ्योरम SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यह बता देना है कि इस ट्राइंगल में ये दोनों दो साइड्स के मिड पॉइंट है। तो क्या होता है कि इसको ज्वाइन करने पर ये तीसरे साइड के पैरेलल हो जाता है और उसका हाफ हो जाता है। ब्रैकेट में आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। मैं मिड टर्म बोल रहा था शायद, इसको करेक्ट कर लेना आप, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला चीज प्रूफ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, हम मैं क्यों दे रहा हूं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है प्रूव करो कि PQ जो है वो RS के इक्वल है या SR के इक्वल है। देख लेते हैं, ये है PQ, ये है SR। तो अब आप यहां पर देखो, नीचे वाले ट्राइंगल अगर अपन देखेंगे BAC में, तो इस ट्राइंगल में P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है। तो फिर से मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग PQ जो है AC के पैरेलल भी होगा और AC के हाफ भी होगा।
इसको मैं उसके बाद हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि एस आर और पी क्यू इक्वल है। तो आप देखो पहले मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल बी ए सी, सेम चीज जैसा यहां पर हमने लिखा, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, देयरफॉर इसीलिए PQ जो है ये पैरेलल होगा किसके, AC के, एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। कैसे आया ये, मिड पॉइंट थ्योरम से आया। ठीक, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो देखो SR AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, तो SR और PQ भी आपस में पैरेलल हो गया। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि PQ SR इक्वल है, तो इसका सेकंड पॉइंट दे लो, SR हाफ ऑफ AC है, PQ हाफ ऑफ AC है। अगर दोनों का राइट साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली राइट साइड लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड PQ इज इक्वल्स टू SR। यही चीज अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, लास्ट इसका देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड में आपको प्रूफ करना है कि PQRS ये एक पैरेललोग्राम है। देखो PQRS ये तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का एक पेयर अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहां पर देखो इक्वेशन फर्स्ट में हमने बताया है कि PQ जो है PQ AC के पैरेलल है, और फर्स्ट इक्वेशन में हमने बताया कि SR AC के पैरेलल है, और सेकंड इक्वेशन में PQ AC के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, PQ और SR भी आपस में पैरेलल हो गया, क्योंकि ये दोनों चीज AC के पैरेलल है। तो यहां पर आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों आपस में पैरेलल भी है, और यहीं पर हमने प्रूफ कर लिया कि PQ और SR इक्वल भी है। तो आप सीधा लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड SR is parallel to PQ and SR is equals to PQ. Therefore, PQRS is a parallelogram. क्यों हो रहा है, मैं रीजन आपको वर्बली बता रहा हूं, आप इसको रिटर्न में लिख लेना। देखो यहां पर दो ऑपोजिट साइड्स इसके, इस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है, इक्वल भी है। यही चीज आपको वर्ड्स में लिखना है कि इन PQRS ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। आप लिख भी सकते हो, ये तो लिखा ही हुआ है कि SR PQ आपस में पैरेलल और इक्वल है, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।